देश की एक अजीब सी सच्चाई है, यहाँ इंसानों से ज्यादा भीड़ सड़कों पर कभी नजर नहीं आती। जहाँ सड़कें इतनी साफ होती हैं कि लोग बाजार तक नंगे पांव चले जाते हैं, जहाँ प्रकृति को पूजा जाता है और इंसान खुद को उसका मेहमान मानता है। यहाँ प्रदूषण नाम की चीज लगभग न के बराबर है। रात के आसमान में तारे ही नहीं, आकाश गंगा तक साफ दिखाई देती है। शहर हो या गांव, गंदगी कहीं नहीं। और हैरानी की बात ये कि यहाँ मच्छर तक नहीं काटते। यह देश सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि पढ़ाई, रिसर्च और खोजों के लिए भी जाना जाता है। डिस्पोजेबल सिरिंज जैसे आविष्कार से लेकर 3 बार नोबेल प्राइज जीतने तक इस छोटे से देश ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। यहाँ के कुछ गांव ऐसे हैं जिन्हें देखकर बस एक ही शब्द निकलता है, सपनों का गांव। आपने इसकी क्रिकेट टीम जरूर देखी होगी, लेकिन क्रिकेट के अलावा भी इस देश में जानने, देखने और महसूस करने के लिए बहुत कुछ है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे न्यूजीलैंड के लोगों का जीवन, इस देश का इतिहास, इसकी गलियां, खान पान, अनोखी सच्चाइयां और घूमने लायक जन्नत जैसी जगहें। दोस्तों, न्यूजीलैंड एक टापू देश है, यानी समंदर के बीच बसे द्वीपों से मिलकर बना हुआ देश। यह दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है और नक्शे पर देखने पर ऑस्ट्रेलिया से लगभग 1600 किलोमीटर दूर नजर आता है। न्यूजीलैंड की सीमाएं किसी भी देश से नहीं मिलती। चारों तरफ दूर दूर तक समंदर फैला हुआ है। करीब 2,68,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला यह देश बेहद खूबसूरत है। यहाँ लगभग 5.3 मिलियन यानी 53 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। यहाँ के लोग काफी पढ़े लिखे हैं। करीब 99% लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। धर्म की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा लोग खुद को किसी धर्म से नहीं जोड़ते। यह संख्या 50% से भी अधिक है। इसके बाद ईसाई धर्म के लोग आते हैं, जो लगभग 30% हैं। वहीं छोटे छोटे समूहों में हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध और यहूदी समुदाय भी यहाँ शांति से अपना जीवन जी रहे हैं। अब बात करते हैं यहाँ की जीवन शैली की। न्यूजीलैंड की एक अनोखी खासियत यह है कि यहाँ पुरुष पुरुष और महिला महिला की शादी पूरी तरह कानूनी है। इसके अलावा 16 साल के लड़कों और 14 साल की लड़कियों को भी शादी की अनुमति मिल सकती है, लेकिन ऐसा केवल माता पिता की सहमति से ही होता है और आमतौर पर यह बहुत कम देखने को मिलता है। इतिहास की बात करें तो सबसे पहले माओरी समुदाय के लोग करीब 1220 के आसपास यहाँ पहुंचे थे और तब से उनकी संस्कृति यहाँ गहराई से बस चुकी है। इस देश की एक और दिलचस्प बात यह है कि आप न्यूजीलैंड में कहीं भी हों, समुद्र से 128 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं हो सकते। यानी यहाँ हर दिशा में सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता ही नजर आती है। न्यूजीलैंड के ओटागो शहर में एक अनोखी जगह है जिसे कारोना वैली कहा जाता है। यहाँ एक अलग तरह की परंपरा है, जहाँ महिलाएं अपनी ब्रा एक तार पर टांग देती हैं और उसके साथ तस्वीरें खिंचवाती हैं। ये जगह अब एक मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुकी है, जहां दूर दूर से लोग फोटो लेने आते हैं। यहाँ की करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर है, जिसकी कीमत लगभग 50 भारतीय रुपये के बराबर होती है। दोस्तों, यूं ही नहीं, न्यूजीलैंड को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। ये देश न सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ की सोच, आजादी और इंसानियत भी इसे खास बनाती है। तो नाम आता है वेलिंगटन शहर का। यह शहर सिर्फ न्यूजीलैंड की राजधानी और प्रशासनिक केंद्र ही नहीं है, बल्कि यहाँ अच्छी खासी आबादी भी रहती है। न्यूजीलैंड की खोज ब्रिटेन के प्रसिद्ध नाविक कैप्टन जेम्स कुक ने की थी, जिनकी वजह से दुनिया इस खूबसूरत द्वीपीय देश से परिचित हो पाई। इसके अलावा यहाँ एक और शानदार शहर है, ऑकलैंड, जिसे इसकी आधुनिक जीवन शैली और खूबसूरती के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऑकलैंड के आसपास 50 से भी ज्यादा ज्वालामुखी मौजूद हैं? सोचिए, एक ऐसा शहर जो देखने में बेहद खूबसूरत है और साथ ही एक ज्वालामुखीय क्षेत्र भी है। यहाँ के लोगों को कीवी कहा जाता है और मजे की बात यह है कि यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी भी कीवी ही है। यह छोटा सा पक्षी बहुत प्यारा होता है, लेकिन उड़ नहीं पाता। न्यूजीलैंड की कुल आबादी लगभग 51 लाख है, जो दुनिया के कई देशों के मुकाबले काफी कम मानी जाती है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। करीब 14 साल पहले न्यूजीलैंड को दुनिया के सबसे सुरक्षित और रहने लायक देशों में पहले नंबर पर रखा गया था। यहाँ का वातावरण, लोगों का व्यवहार और मजबूत कानून व्यवस्था
तीनों मिलकर इस देश को एक आदर्श जगह बनाते हैं। यहाँ के लोग अपनी सेहत को लेकर काफी सजग रहते हैं। ज्यादातर लोगों को ट्रैकिंग और हाइकिंग का शौक होता है, जिसे यहाँ ट्रैम्पिंग कहा जाता है, यानी पैदल चलते हुए पहाड़ों, जंगलों और झीलों की सैर करना। इसी वजह से न्यूजीलैंड के लोग आमतौर पर फिट, स्वस्थ और बेहद एक्टिव रहते हैं। न्यूजीलैंड की एक और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ इंसानों से ज्यादा भेड़ों की आबादी है। जहाँ करीब 51 लाख लोग रहते हैं, वहीं भेड़ों की संख्या उनसे कई गुना ज्यादा है। इसी कारण यह देश ऊन उत्पादन के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। दोस्तों, न्यूजीलैंड का टूरिज्म सेक्टर बेहद मजबूत है। हर साल यहाँ सिर्फ पर्यटन से ही हजारों करोड़ रुपए की कमाई होती है। और वजह साफ है, यहाँ का हर पहाड़, हर झील और हर समुद्र तट अपने आप में बेहद खूबसूरत है। यह देश सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता में ही नहीं, बल्कि भाषा और संस्कृति में भी बहुत समृद्ध है। यहाँ 3 राष्ट्रीय भाषाएं हैं, अंग्रेजी, माओरी और न्यूजीलैंड साइन लैंग्वेज, और तीनों को समान दर्जा दिया गया है। राष्ट्रीय प्रतीकों की बात करें तो जहां दुनिया के ज्यादातर देशों में एक ही राष्ट्रगान होता है, वहीं न्यूजीलैंड में 2 राष्ट्रीय गान हैं, गॉड डिफेंड न्यूजीलैंड और गॉड सेव द किंग। दोनों ही गान देश की एकता और आजादी की भावना को दर्शाते हैं। गर्व की बात यह है कि सर एडमंड हिलेरी, जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे, वे भी न्यूजीलैंड के ही रहने वाले थे। इसी वजह से न्यूजीलैंड को सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि प्रकृति, साहस और इंसानियत का संगम कहा जाता है। अब सोचिए, जब हम झील का नाम सुनते हैं तो नीले पानी की तस्वीर सामने आती है, लेकिन न्यूजीलैंड में एक ऐसी झील है जिसका पानी खारा है, जिसे डेविल लेक कहा जाता है। इस झील का नजारा इतना अनोखा है कि देखने वाला बस देखता ही रह जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में भी न्यूजीलैंड का नाम काफी आगे है। यहाँ के महान वैज्ञानिक अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने परमाणु संरचना पर अहम प्रयोग किए थे, जिसके लिए उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी मिला। यहाँ एक खास पेड़ पाया जाता है जिसे कॉरी ट्री कहा जाता है। यह पेड़ करीब 1000 साल तक जीवित रह सकता है और इसे देश का प्रतीक माना जाता है। न्यूजीलैंड में एक सड़क है, बाल्डविन स्ट्रीट, जिसे दुनिया की सबसे ढलान वाली सड़क माना जाता है। यह सड़क करीब 38 डिग्री के झुकाव पर बनी है और यहाँ चलना अपने आप में एक अनुभव है। ईमानदारी की बात करें तो डेनमार्क के बाद न्यूजीलैंड को दुनिया का दूसरा सबसे ईमानदार देश माना जाता है। यहाँ लोग बिना रिश्वत लिए पूरी निष्ठा से काम करते हैं। इसी वजह से भ्रष्टाचार लगभग न के बराबर है। न्यूजीलैंड दुनिया का पहला देश था जिसने 1893 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था, जब उस समय दुनिया के ज्यादातर देश इस बारे में सोच भी नहीं पाए थे। यहाँ ड्राइविंग के नियम भी थोड़े अलग हैं। जहाँ ज्यादातर देशों में लाइसेंस की उम्र 18 साल होती है, वहीं न्यूजीलैंड में 15 साल की उम्र में ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है। दोस्तों, न्यूजीलैंड में आपको एक भी सांप की प्रजाति नहीं मिलेगी, न जमीन पर, न जंगलों में और न ही हवा में। यहाँ का वातावरण सांपों के रहने के लिए अनुकूल ही नहीं है। अब बात करते हैं क्वींसटाउन की, जो एक मशहूर हिल स्टेशन है। यह जगह इतनी खूबसूरत है कि खुद विराट कोहली ने अपने एक इंटरव्यू में इसे दुनिया की सबसे सुंदर जगहों में से एक बताया था। क्वींसटाउन सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि एडवेंचर के लिए भी जाना जाता है। यहाँ केबल राइड, स्काईलाइन, बंजी जंपिंग और पैराशूट राइडिंग जैसे कई रोमांचक अनुभव मिलते हैं। यहाँ हर साल एनजैक डे मनाया जाता है, जो उन सैनिकों की याद में होता है जिन्होंने देश के लिए युद्ध में भाग लिया था। यह दिन देशभक्ति और सम्मान की भावना को जीवित रखता है। हालांकि न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय खेल रग्बी है, लेकिन लोगों की दीवानगी क्रिकेट के लिए भी कम नहीं है। क्रिकेट मैच के दौरान यहाँ के स्टेडियम का माहौल देखने लायक होता है। वेलिंगटन के अलावा ऑकलैंड, क्राइस्टचर्च, डुनेडिन, रोटोरुआ, हैमिल्टन, नेपियर और क्वींसटाउन जैसे शहर किसी सपनों की दुनिया से कम नहीं लगते। साफ सुथरी सड़कें, आधुनिक इमारतें और दोस्ताना लोग, सब कुछ दिल जीत लेता है। ऑकलैंड में स्थित स्काई टावर न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची इमारत है। यह करीब 328 मीटर ऊंची है और 1997 में बनकर पूरी हुई थी। टावर के ऊपर से पूरे शहर का नजारा बेहद शानदार दिखाई देता है।
अगर न्यूजीलैंड को कम समय में समझना हो तो वेलिंगटन में मौजूद ते पापा म्यूजियम सबसे बेहतरीन जगह है। ये म्यूजियम देश के इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक विरासत को अपने अंदर समेटे हुए है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें